काजू कतली एक मिठाई नहीं, एक इमोशन है, एक प्यार है। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भाई बहन का प्यार, एक काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जो हर त्योहार में बहुत ही प्यार से खाई जाती है। तो आज मेरे साथ बनाते हैं बहुत ही टेस्टी काजू कतली, वो भी घर पे। काजू कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप काजू लिए हैं। आप चाहें तो टूटे हुए काजू भी ले सकते हैं। और 1 कप मैंने चीनी ले ली है। पहले 2 कप काजू को हमें करना है ग्राइंड। आधे आधे काजू ग्राइंड करेंगे। काजू को एक ही बारी में हमें ग्राइंड नहीं करना है, हमें चलाना है मिक्सर, फिर उसे बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। उसे जो है हमारा काजू का जो पेस्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, पाउडर फॉर्म बनेगी, वैसी ही हमें चाहिए। बाकी के काजू भी हम इसी तरह से सारे ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से पाउडर फॉर्म हमारी बन जाएगी। अगर आपको बीच में इसके दाने पसंद नहीं हैं तो इसको छान के बहुत ही फाइन पाउडर निकलेगा। मुझे ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैंने इसे नहीं छाना है, ताकि वो हल्के हल्के काजू के दाने जब बर्फ़ी में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें मैंने ऐड किए हैं 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर अनस्वीटन। इससे जो काजू में बर्फ़ी में टेस्ट आएगा वो बहुत उठ के आएगा। अब मैंने चॉपिंग बोर्ड पे बटर पेपर को रख लिया है और उसमें मैं लगा दूंगी घी, क्योंकि बाद में जब हमारा काजू का पेस्ट बनता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए पहले ही हम ये रेडी करके रख लेंगे। पैन को रख देंगे गरम होने और उसमें डाल देंगे हम 1 कप चीनी और साथ में डालेंगे आधा कप पानी। हमें इसे मिक्स करना है और चीनी को डिज़ोल्व करना है। हमें चीनी का सिरप नहीं बनाना है, बस हल्का सा डिज़ोल्व करके कंसिस्टेंसी फ्लोइंग वाली चीनी। जैसे ही इस तरह से क्रिस्टल बबल्स आ जाएंगे, मीन्स चीनी डिज़ोल्व हो गई है और स्टिकी सा ये लिक्विड बन गया है। गैस को बंद कर देंगे और तभी अपने काजू हम डालेंगे। ध्यान रखें, काजू हमेशा बंद गैस में ही डालें और उसके बाद हमें काजू कतली को स्लो गैस पे कांस्टेंट स्टरिंग करके पकाना है। यहाँ पकाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। हल्की सी कंसिस्टेंसी थिक हो रही है, बट अभी बहुत लंबा सफ़र है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा नहीं, काजू कतली भी होता है कई बार। तो काजू कतली को यहाँ पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। स्टिकी होना स्टार्ट हो गई है। हल्की सी काजू कतली नीचे लग रही है, बट जैसे ही आप इसको स्टर कर रहे हैं ये ईजिली निकल जा रही है। काजू कतली को पकाते हुए हमें कम से कम 15 मिनट हो गए हैं और कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही इस तरह से डो बनना स्टार्ट हो जाएगा, हम गैस को कर देंगे बंद। बट बंद करने के बाद भी हम स्टरिंग करते रहेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम स्टरिंग करेंगे उतनी ज़्यादा काजू कतली सॉफ्ट बनेगी। तो ध्यान रखें, गैस को मीडियम ही रखना है पूरी प्रोसेस में। हल्की सी काजू कतली निकाल के प्लेट में और तब तक हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसकी अच्छे से मलाई करते रहेंगे, ताकि ये बहुत स्वीट और अच्छे से सॉफ्ट बन जाए। स्टरिंग करते रहें ताकि काजू कतली ल्यूकवार्म हो जाए और इजीली पैन से निकल जाए। तब तक प्लेट में चेक करेंगे वो काजू कतली अगर हमारी जम गई होगी तो इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे और जैसे ही हम इसे रोल करेंगे और इस तरह से इसकी गुठली बनेगी और इसको दबाएंगे तो बन जाएगी और ऐसे फिर से गुठली बन जाएगी। तो मीन्स इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, ऐसी ही होनी चाहिए। फटाफट काजू कतली को हम इसमें प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। काजू कतली को ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बहुत जम जाएगी और वो हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। 1 चम्मच घी डाल के फटाफट इसको मल लेंगे और ल्यूकवार्म होने तक हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि काजू कतली अभी गर्म है। बट गरम गरम ही आपको सब कुछ करना है, अदरवाइज़ काजू कतली एक बार ठंडी हो गई तो प्रोसेस हार्ड हो जाएगी। मलने के बाद इस सारे डो को हम उस बटर पेपर पे शिफ्ट कर लेंगे और शिफ्ट करने के बाद एक डो फॉर्म में बना के हमें इसे बेल लेना है। अच्छे से स्प्रेड कर लेना है बटर पेपर पे, ताकि काजू कतली हमारी अच्छे से सेट हो जाए।
इस तरह से शेप बना के मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। सारे इसके एजेस अच्छे से एक बराबर हम बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो इस तरह से हम इसको बेल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। तो मैंने काजू कतली के पेस्ट को 15 मिनट तक पकाया है मीडियम आंच पे, और 15 मिनट हम इसे सेटल होने के बाद इस तरह से कट कर लेंगे एजेस को। और सारे काजू कतली के स्लाइसेस को पहले हमें वर्टिकली कट कर लेना है और फिर उसके बाद हम काटेंगे इसकी डायमंड शेप। डायमंड शेप कट करने के लिए पहला पीस हम ऐसे इसे कट करेंगे और उसी के मेजरमेंट से बाकी सारे पीसेस हम कट करते जाएंगे। तो एक पीस कट करके उसको दूसरे पीस पे लगा के इस तरह से हमारे सारे डायमंड शेप पीसेस जो हैं वो एक बराबर कटेंगे और काजू कतली देखने में बहुत बढ़िया लगेगी। सारे पीसेस कट करने के बाद हम इस काजू कतली की कर देंगे प्लेटिंग। बहुत ही बढ़िया डायमंड पीसेस कटे हैं और हमारी हो गई काजू कतली बनके रेडी। तो इस रक्षाबंधन अपने भाइयों और बहनों के लिए ये ज़रूर हेल्दी काजू कतली घर पे बनाएं। अगर आपने ये एक बार काजू कतली घर पे बना ली तो आप मार्केट वाली काजू कतली हमेशा के लिए भूल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो और एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाइयों और बहनों के साथ इस रक्षाबंधन के मोमेंट्स को बनाएं बहुत ज़्यादा स्पेशल इस सॉफ्ट काजू कतली के साथ। और सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर प्रेफर करें। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।